Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 typography and computer applications. In this video we are going to cover chapter 6 email in one shot. So let us start the video. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ईमेल होता क्या है। ईमेल मींस इलेक्ट्रॉनिक मेल मींस जहां पर आप इलेक्ट्रॉनिकली मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। जब हम चैटिंग की बात करते हैं तो चैट अलग चीज़ है, वहां पर आप सेम टाइम पर कम्युनिकेट करते हैं एंड रियल टाइम में आप कम्युनिकेट करते हैं। वेयर एज इलेक्ट्रॉनिक मेल में ज़रूरी नहीं है कि ईमेल रेसिपिएंट उसी टाइम अवेलेबल होगा जिस टाइम ईमेल उसे सेंड किया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि हमने ईमेल सेंड किया है और जो रेसिपिएंट है मींस जिसको वो ईमेल मिलने वाला है वो उस टाइम अवेलेबल नहीं है। जब भी वो इंटरनेट पर अवेलेबल होंगे उन्हें वो तब मेल मिल जाएगा, वो उसे तब देख सकते हैं। ईमेल बहुत कन्वीनियंट है, हम इसे प्रोफेशनली भी बहुत यूज़ करते हैं एंड इसका यूज़ क्यों है और हम इसे कैसे यूज़ करने वाले हैं, ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ईमेल? ईमेल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं एंड इतना क्यों इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए? क्योंकि हम इसे इंडिविजुअल एंड मास कम्युनिकेशन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ये फास्ट है मीन्स जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसको सेंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप कोई भी ऑफलाइन कोई लेटर सेंड कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ है जो आप ऑफलाइन सेंड करते हैं, वाया पोस्ट और एनीथिंग, वो चीज़ बहुत दिनों में रिसीवर तक पहुंचती है। बट ईमेल क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के थ्रू जाता है, तो जब आप इसे सेंड कर रहे हैं, आपके पास इंटरनेट है, तो ये तुरंत ही चला जाएगा विद इन सेकेंड्स। देन मास मेलिंग मीन्स जब हमें मल्टीपल रेसिपिएंट्स को एक साथ एक ही मेल भेजना है। तो सपोज करते हैं कि हमारी एक क्लास है और जो टीचर है वो पूरी क्लास को, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को मेल भेजना चाहते हैं। अब जो मेल है वो सभी के लिए सेम है, बट क्या टीचर उन्हें अलग अलग सेंड करते रहेंगे? नहीं, उसकी नीड नहीं है। इंस्टेड वो मल्टीपल रेसिपिएंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही ईमेल में। ईमेल एक ही लिखा है एंड हमने मल्टीपल रेसिपिएंट्स को सेलेक्ट कर लिया है। एक ही बार में उन सभी को ये ईमेल चला जाएगा। एंड इस तरह से जो मार्केटिंग टीम्स होती हैं वो भी ये यूज़ करती हैं मार्केटिंग टूल की तरह, तो एक ही बार में वो बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाती हैं। देन ईमेल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम ईमेल को प्रोफेशनली भी यूज़ करते हैं। किसी भी तरह का प्रोफेशनल कन्वर्सेशन है, डिस्कशन है, आप किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, उसमें ज़रूरी नहीं होगा कि कोई लीगल एग्रीमेंट होगा। उसमें जो भी आपके कन्वर्सेशन ईमेल पर हैं वो भी आपका एक रिकॉर्ड ही होंगे। जो भी उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन आपको वहाँ पर मेंशन किए हैं उनके ईमेल के थ्रू, वो भी आप रिकॉर्ड की तरह रख सकते हैं कि इन्होंने ये ईमेल हमें सेंड किया था, ये हमारा डिस्कशन हुआ था। इससे हमारे फ्यूचर रेफरेंस में भी हेल्प मिलती है। जब हम ईमेल डेटाबेस को प्रॉपरली ग्रो करते हैं एंड मेंटेन करते हैं तो हम सर्विसेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अब वहाँ पर आपके जो भी कस्टमर्स हैं, हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर गारमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर जो भी उसके कस्टमर्स होंगे वो उन सभी का डेटाबेस मेंटेन करके रख सकती है इन द फॉर्म ऑफ ईमेल। उनके पास अपने सभी पार्टिसिपेंट्स, अपने सभी कस्टमर्स का कॉन्टैक्ट रहेगा एंड वो उनसे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट के थ्रू उन्हें कुछ इन्फॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में भी हेल्प होती है। देन ईमेल सर्विसेज। डिफरेंट तरह के ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जीमेल के बारे में एंड इसी के बारे में हम इस चैप्टर में सीखने भी वाले हैं। ये एक गूगल प्रोडक्ट है। गूगल और भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उन्हीं में से एक है जीमेल। इसके हेल्प से हम ईमेल करते हैं एंड यहाँ पर हमें 15 GB ऑनलाइन फ्री स्टोरेज मिलता है। मतलब अगर आपने एक बार गूगल पर अकाउंट बना लिया है तो इतना फ्री स्टोरेज आपको मिलेगा। इससे ज़्यादा चाहिए तो फिर उसके लिए पेड प्लान्स होते हैं। एंड यहाँ पर HTTPS प्रोटोकॉल होता है, तो इसकी हेल्प से हम मालवेयर, फिशिंग, इन सब से प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि कौन से टाइप के मेल्स जो है वो स्पैम है। देन जो यूज़र है, जब वो कोई भी ईमेल सेंड कर रहा है तो वो 25 MB तक की अटैचमेंट्स उसके साथ सेंड कर सकता है। एंड कुछ कंट्रीज़ में मनी ट्रांसफ़र ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। जीमेल ऐप्स पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड ये जनरली हम पर्सनल मेल के लिए यूज़ करते हैं। और इससे हम बाकी जो गूगल की सर्विसेज होती हैं यूट्यूब, गूगल प्ले, गूगल ड्राइव, इस तरह की काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, इसके साथ भी हम ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीमेल। देन नेक्स्ट वन इज outlook.com। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है एंड ये इंटीग्रेटेड आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में। सो
यहाँ पर हमें प्रैक्टिकली अनलिमिटेड स्टोरेज मिलता है, क्योंकि हम जब इसको यूज़ करेंगे तो हम वन ड्राइव एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होंगे जो मेल में इनबिल्ट होती है। सो प्रैक्टिकली वहाँ पर अनलिमिटेड स्टोरेज होता है। एंड इसके साथ हमें स्काइप मैसेंजर और वीडियो चैट इसका भी ऑप्शन मिलता है, ये इसके साथ इंटीग्रेटेड होती है। यहाँ पर डीमार्ट का यूज़ होता है बेटर सिक्योरिटी के लिए, एंड ये ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर प्रेफर की जाती है। देन याहू मेल, ये याहू का प्रोडक्ट है एंड यहाँ पर हमें फ्री ईमेल सर्विस के लिए 1 TB तक की स्टोरेज प्रोवाइड होती है। याहू मैसेंजर इसी के साथ इंटीग्रेटेड होता है एंड इसमें एंटी स्पैम फीचर्स भी होते हैं। पीओपी एंड आईमैप को सपोर्ट करती है ये ईमेल सर्विस। सो इसी की तरह और भी काफ़ी सारे ईमेल सर्विसेज अवेलेबल हैं, लाइक एओएल मेल, हॉटमेल, जोहो मेल, मेल.com, iCloud मेल, इस तरह के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। सो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हमने डिटेल में पढ़े हैं, इनके बारे में आपसे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड साथ ही कुछ और एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। सो यू हैव टू लर्न दीज एग्जाम्पल्स। Now we are going to discuss in detail how to open account, email account, and then how to use it. जब हमें एक ईमेल अकाउंट ओपन करना है तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया डिफरेंट ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। हमें जो यूज़ करना है, हम पहले वो चूज़ करेंगे कि हमें एग्जैक्टली कौन से प्रोडक्ट को यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर जीमेल को यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ अ गूगल प्रोडक्ट। एंड यहाँ पर हमें जीमेल में साइन अप करने के लिए सबसे पहले गूगल अकाउंट बनाना होगा। हम सबसे पहले वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड इस तरह से ये पेज ओपन होता है। यहाँ पर हमें अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी एंड देन ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा। जो भी नंबर आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है वही नंबर अब उस पर कोड भेजा जाएगा, या तो वॉइस कॉल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू, एंड आपको इससे कंफर्म करना है। एंड ये इंपॉर्टेंट होता है ये वेरीफाई करने के लिए कि आप एक्चुअली मतलब हैं, एग्जिस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि कोई फेक अकाउंट बनाया जा रहा है, तो उसके लिए ये फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद जब आपके अकाउंट पर ये कोड आएगा, आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे एंड देन आपका अकाउंट बन चुका है। अब गूगल अकाउंट बनने के बाद आप गूगल की डिफरेंट सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमें एक डैशबोर्ड मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट सर्विसेज मिल जाएंगी। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे जीमेल पर। सबसे पहले हमें सीखना है कि हमें ईमेल लिखना कैसे है। तो इसके लिए कंपोज बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ओल्ड वर्जन की बात कर रहे हैं, जो न्यू वर्जन है उसमें हमें एक पेंसिल जैसा सिंबल मिलता है, हम उस पर क्लिक करते हैं, पेंसिल या पेन ऐसा सिंबल मिलता है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाती है। वर्जन्स का डिफरेंस है, हाउएवर जो बेसिक स्टेप्स हैं वो सेम रहेंगे। ओके, यहाँ पर जो विंडो ओपन होगी हम इसे एनलार्ज भी कर सकते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है कि ये हम किसे भेज रहे हैं, उसका एड्रेस लिखना है। एंड यहाँ पर और ऑप्शंस भी हैं, सीसी एंड बीसीसी। अब यहाँ पर ये क्या है, इनको समझना ज़रूरी है। तो देखिए, टू का मतलब क्या है कि आप अपना ईमेल किसे भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली एड्रेस स्पेसिफाई कर रहे हैं। हाउएवर कई बार ऐसा भी होगा कि आप सेम मेल किसी और को भी भेजना चाहते हैं, तो उस केस में आप उसको सीसी मीन्स कार्बन कॉपी में सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स आपको यहाँ पर सीसी पर क्लिक करना है और फिर वहां पर एक कॉलम ओपन होगा, वहां पर आपको वो एड्रेस लिखना होगा जिसको आपको सेम मेल की कॉपी सेंड करनी है। ठीक है। देन बीसीसी, ये ऑप्शन कब यूज करते हैं, जब हमें किसी और को ये ईमेल सेंड तो करना है, इसकी कॉपी सेंड तो करनी है, बट हमें ये बताना नहीं है कि ये हमने किस किस को सेंड किया है। तो उस केस में हम उन्हें ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डाल देते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मल्टीपल रेसिपिएंट्स को भेजना है तो उनका एड्रेस आप यहाँ पर 2 ऑप्शन में लिख सकते हैं। बट अगर आपको सिर्फ उन्हें कॉपी भेजनी है, मतलब ये एक्चुअली इनके लिए नहीं है, बस आपको इन्हें कॉपी शेयर करनी है, तो उस केस में आप सीसी सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपको कॉपी तो शेयर करनी है बट ये नहीं बताना है कि किस किस को ये कॉपी गई है, तो उस केस में आपको बीसीसी में वो एड्रेस लिखने हैं। ओके, बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, देन यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मीन्स जिस तरह से आप कोई भी लेटर लिखते हैं वहां पर भी आप एक सब्जेक्ट लिखते हैं कि एग्जैक्टली आप ये ईमेल या ये लेटर किस लिए लिख रहे हैं, तो उसी तरह से ईमेल का सब्जेक्ट मतलब एक हेडिंग यहाँ पर लिखी जाएगी। ये शॉर्ट होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, जिससे पता चल पाए कि ये ईमेल एक्चुअली किस चीज के बारे में है।
इसके बाद आती है बॉडी। सो यहाँ पर एक्चुअल जो भी कंटेंट आपको लिखना है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर ये कोई फॉर्मल ईमेल है तो आप उसमें ग्रीटिंग भी प्रॉपरली लिखेंगे। देन इसके बाद जो आपका सिग्नेचर है, यहाँ पर जो एंड मैसेज होता है उसे हम कहते हैं सिग्नेचर। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर मतलब जो भी एंड मैसेज है वो लिखना है और फिर इसके बाद आपको सेंड पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। नाउ इट मे हैपन कि आपको अटैचमेंट भी साथ में भेजनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एम्प्लॉय हैं जिससे कोई पर्टिकुलर फाइल मंगाई गई है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो भी ईमेल आप सेंड कर रहे हैं उसके साथ आप वो फाइल अटैच कर सकते हैं। ओके, सो इसमें डिफरेंट तरह की अटैचमेंट हो सकती है, लाइक कोई डॉक्यूमेंट या कोई मल्टीमीडिया फाइल लाइक इमेज, वीडियो, इस तरह से डिफरेंट मल्टीमीडिया फाइल यहाँ पर हो सकती हैं। सो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ईमेल वैसे ही लिखना है जैसे अभी हमने डिस्कस किया है। बस आपको करना क्या है कि लास्ट में आपको सेंड बटन पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर अटैचमेंट ये जो ऑप्शन है इसके थ्रू अटैच करनी है वो फाइल। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा जहां पर हम देख सकते हैं कि वो फाइल कहाँ पर है। उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे एंड देन ओपन पर क्लिक कर देंगे तो अब ये फाइल आपको यहाँ पर इस तरह से दिखने लगेगी। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक कर देंगे ये यहाँ पर दिख रही है और फिर आप सेंड बटन पर क्लिक करेंगे तो अब ईमेल के साथ ये जो अटैचमेंट आपने लगाई है ये भी उसी ईमेल के साथ जाएगी। ओके, देन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। सो हम टेक्स्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। मीन्स जो हम ईमेल लिख रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में हो, हम उसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं, मतलब उसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है बोल्ड। सो हमें ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कैसे करनी है। सो यहाँ पर एक बटन गिवन होगा, इस तरह से ये फॉर्मेटिंग इंडिकेट करता है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये डिफरेंट ऑप्शन शो किए जाएंगे। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन है, मतलब अगर आपको फॉन्ट टाइप चेंज करना है। देन ये ऑप्शन है टेक्स्ट साइज के लिए, अगर आपको टेक्स्ट साइज चेंज करना है यहाँ से कर सकते हैं। देन बोल्ड मीन्स बोल्ड बनाने के लिए, देन इटैलिक, देन अंडरलाइन के लिए ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। इसके बाद आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है, अलाइनमेंट चेंज करना है, बुलेटेड या फिर नंबर्ड लिस्ट चाहिए यहाँ पर। सो वो सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन होते हैं और साथ ही इंडेंटेशन के लिए भी ऑप्शन गिवन होगा। इंडेंटेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी बिल्कुल लेफ्ट अलाइन है, बट अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट हो तो उस केस में आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। सो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस होंगे ताकि हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर पाएं। एंड कभी कभी हमें ऐसा ईमेल भेजना होगा जिसमें फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट होगी, सो दैट हम बता पाएं कि एग्जैक्टली क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ पर ध्यान देना है, उसके लिए फॉर्मेटिंग ज़रूरी होती है। देन ईमेल एक्शंस। सो यहाँ पर हमें ईमेल के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताया गया है। जब भी आप जीमेल ओपन करते हैं तो इस तरह का एक बॉक्स ओपन होगा साइड में जहाँ पर ये डिफरेंट ऑप्शंस लिखे होंगे, तो इन सभी का क्या मतलब है ये समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें बेसिक कैटेगरीज गिवन होती हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होंगी। सो यहाँ पर सबसे पहली है इनबॉक्स। इनबॉक्स का मतलब क्या है, मतलब जहाँ पर आपके जो इनकमिंग मेल्स हैं वो स्टोर किए जाते हैं। मीन्स वो किसी भी तरह के ईमेल हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देन स्टार्ड। अब ये स्टार्ड ईमेल वो होते हैं जो आप स्टार लगाते हैं उन पर, तो ये इंडिकेट करते हैं कि ये ईमेल इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास दिन में 100 मेल्स आते हैं। तो अब 100 मेल्स आएंगे तो सभी तो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, तो कुछ ऐसे ईमेल्स होंगे लाइक 5 और 6 जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब वो कैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए वो सिंपली उसे स्टार कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर एक कॉलम बना होगा स्टार के लिए, हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो हमें स्टार्ट सेक्शन में कैटेगरी में मिल जाएगा। इसके बाद सेंट मेल मींस जो आप अपनी तरफ से सेंड करते हैं वो सभी मेल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। देन ड्राफ्ट्स। ड्राफ्ट्स का मतलब होता है ऐसे मेल्स जो आपने लिख तो लिए हैं बट अभी तक सेंड नहीं किए हैं, तो वो आपको ड्राफ्ट्स में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक ईमेल लिखना था बट उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी, तो अब जितना आपने लिख दिया है आप उसी को सेव कर देंगे, भेजेंगे नहीं। अभी बस सेव कर दिया है तो बाकी इन्फॉर्मेशन जब मिलेगी तब हम बाद में ऐड करेंगे इसी में और फिर सेंड कर देंगे। तो इसलिए फ्यूचर के लिए सेव करने के लिए हम ड्राफ्ट्स को यूज करते हैं। ओके, हम चाहें तो इस कैटेगरी को इस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं लेस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद। ओके,
फिर इसके बाद हमें सब फ़ोल्डर्स भी गिवन है। अब सब फ़ोल्डर्स में यहाँ पर सबसे पहला है इम्पोर्टेंट, सो जो भी मैसेज हम इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, मतलब हमें ये खुद से मार्क करना होगा इम्पोर्टेंट, तो वो यहाँ पर दिख जाएगा। देन चैट्स, जो भी चैट्स होंगी वो यहाँ पर सेव हो जाएँगी। देन ऑल मेल्स, अब हमें हर तरह का मेल चाहिए, मतलब जो हमने सेंड किया है या फिर हमारे पास आया है या स्टार्ड है या ड्राफ्ट है, हर तरह का मेल हमें चाहिए, तो वो हमें मिलेगा ऑल मेल कैटेगरी में। इसके बाद आती है स्पैम। स्पैम मीन्स जो भी अनवांटेड मेल्स होते हैं, लाइक कुछ ऐसे मेल्स होंगे जो हमारे काम के नहीं होंगे, सिंपली वो मार्केटिंग से रिलेटेड है या फेक हैं, तो ऐसे केस में ये सभी ऑटोमेटिकली स्पैम में आ जाते हैं। देन ट्रैश, ट्रैश में जो भी मेल्स हम डिलीट कर देंगे, सो जिस तरह से आपके काम की जो भी चीज़ नहीं होती है वो आप डस्टबिन में फेंक देते हैं, वैसे ही यहाँ पर ट्रैश होता है, तो जो भी मेल्स आपके काम के नहीं है वो जब आप डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश में चले जाते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि कोई जो इंपॉर्टेंट मेल था वो आपने गलती से डिलीट कर दिया है, तो वो आप ट्रैश से वापस लेकर आ सकते हैं विद इन अ लिमिटेड टाइम। ओके, इसके बाद फर्दर कैटेगरीज हैं, सो ये कैटेगरीज बेस्ड होती हैं जो भी मेल हमारे पास आया है वो एक्चुअली किस चीज़ पर बेस्ड है, लाइक वो कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है या सिंपली कोई प्रमोशनल मेल है या कोई सोशल मेल है, लाइक यूट्यूब से रिलेटेड या फिर इंस्टाग्राम से रिलेटेड, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है तो वो सोशल में आता है। तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल होती हैं। Now we are going to study about some basic action that we can perform using email services. So अभी तक हमने एक चीज़ सीखी है कि हमें ईमेल लिखना कैसे है और सेंड कैसे करना है एंड फॉर्मेटिंग भी। इसके बाद हमें देखना है कि जो ईमेल हमारे पास आता है उसे हमें रीड कैसे करना है। सो सिंपली ये हमें कहाँ पर मिलेगा, सबसे पहले इनबॉक्स में मिलेगा क्योंकि यहीं पर सारे इनकमिंग मेल्स आते हैं। सो यहाँ पर हमें न्यू मेल्स बोल्ड में मार्क दिख जाते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा न्यू मेल है और कौन सा ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। तो जो न्यू मेल होगा जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, अनरेड है, वो आपको बोल्ड में दिख जाता है। देन आपको उसके ऊपर माउस पॉइंटर कर्सर ले जाना है, उस पर क्लिक करना है एंड आप उसको रीड कर सकते हैं। फिर अगर आपको उस मेल को रिप्लाई करना है तो जब आपने मेल ओपन किया हुआ है तो आपको इस तरह का एक सिंबल यहाँ पर दिखाई देगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको रिप्लाई ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो इससे आप रिप्लाई कर सकते हैं। जब आप रिप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक रिप्लाई डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको अपना रिप्लाई लिखना है और फिर सेंड पर क्लिक करना है। यहाँ पर फर्दर ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि ये जो ईमेल है ये स्पैम है, तो उस केस में आप रिपोर्ट स्पैम पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन मतलब फेक है तो आपको इसे ब्लॉक करना है, तो उस केस में ब्लॉक का ऑप्शन भी यहाँ पर गिवन होगा, या फिर आपको इसे डिलीट करना है, या फिर अगर आप इस ईमेल को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पर गिवन होगा। सो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर गिवन होते हैं। देन फॉरवर्डिंग एन ईमेल, सो अगर हमें ईमेल फॉरवर्ड करना है, इसके लिए यहीं पर जब हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो ये फॉरवर्ड ऑप्शन अवेलेबल होता है। फॉरवर्ड करने का मतलब है कि जो ईमेल हमें मिला है, इनकमिंग मेल है, हम उसे किसी और को सेंड कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्डिंग। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें मैसेज ओपन करना है, देन ये ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है, यहाँ पर फॉरवर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करने पर यहाँ पर फॉरवर्ड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर हमें पूछा जाएगा कि ये हमें किसे भेजना है। तो जो टू टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पर हमें लिखना है कि कौन कौन से रेसिपिएंट्स हैं, उनका ईमेल एड्रेस लिखना है और फिर मेल को सेंड करना है। देन प्रिंटिंग एन ईमेल, सो कभी कभी कोई मेल ऐसा इंपॉर्टेंट होगा जो हमें प्रिंट करना ज़रूरी है, हम उस इंफॉर्मेशन को सेफ रखना चाहते हैं, सो हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उस मैसेज को ओपन करेंगे एंड प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन प्रिंटर जो भी जिस से आपको कनेक्ट करना है उस प्रिंटर से कनेक्ट करें एंड देन प्रिंट पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज हम इसे प्रिंट टू पीडीएफ ऑप्शन के थ्रू हम इसे पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर हमें पूरी कन्वर्सेशन प्रिंट करनी है तो हम प्रिंट ऑल बटन पर क्लिक करेंगे एंड वो प्रिंट हो जाएगा। डिलीटिंग एन ईमेल, सो अगर कोई ईमेल आपके काम का नहीं है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए मैसेज पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर ड्रॉप डाउन में डिलीट दिस मैसेज पर क्लिक करेंगे एंड देन डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज आप ट्रैश बटन पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो भी वो मेल डिलीट हो जाएगा। ये ट्रैश बटन आपको ईमेल में ही दिख रहा होगा। एंड हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रैश कैटेगरी है अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो जो भी डिलीटेड मेल्स हैं वो सभी आपको वहाँ पर मिलते हैं। सो अगर कोई मेल आपने गलती से डिलीट कर दिया है तो उसे आप रिकवर भी कर सकते हैं।
देन एडिंग अ सिग्नेचर। सो सिग्नेचर क्या है? जो हमारे ईमेल मैसेज के एंड में टेक्स्ट दिखाई देता है वो होता है सिग्नेचर, ईमेल सिग्नेचर। सो यहाँ पर हम उस साइन की बात नहीं कर रहे हैं जो हम नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में करते हैं, वो हमारा सिग्नेचर होता है, साइन होता है। बट यहाँ पर जो हम ईमेल सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्पेसिफिकली ऐसा टेक्स्ट लिखेंगे जो लाइक हो सकता है हमारा नेम, हमारी पोस्ट, हमारा मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम सिग्नेचर में यहाँ पर लिखते हैं। सो इसके लिए मतलब हर बार हम अपना सिग्नेचर सेम रखना चाहेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें जीमेल ओपन करना है एंड सेटिंग्स आइकन क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें सिग्नेचर सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो नो सिग्नेचर सेलेक्टेड होगा, बट हमें यहाँ पर सिग्नेचर देना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि एग्जैक्टली हमें सिग्नेचर में क्या चाहिए। तो किस तरह का फॉन्ट होगा, फॉर्मेटिंग होगी, वो सभी ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो लिखना है, लाइक जनरली हम क्या लिखते हैं? रिगार्ड्स, फिर अपना नेम, फिर ऑर्गेनाइजेशन का नेम, देन अपना कॉन्टैक्ट और ईमेल, इस तरह की इंफॉर्मेशन जनरली हम देते हैं। सो जो भी हमें सिग्नेचर में टेक्स्ट ऐड करना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उस पर जैसी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसके लिए ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, एंड इस तरह से हम यहाँ पर ये सिग्नेचर ऐड करेंगे। एंड देन हमें सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। और फाइनली जब भी हम कोई न्यू मेल लिख रहे होंगे तो जहां पर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके नीचे ये बाय डिफॉल्ट हमें लिखा हुआ मिलेगा। ओके। हमने देखा कि जब हम जीमेल यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी कैटेगरीज प्रेजेंट हैं, लाइक स्टार्ड ईमेल, लाइक जहाँ पर हम स्टार कर सकते हैं, या इम्पोर्टेंट, इस तरह की कैटेगरीज पहले से ही अवेलेबल हैं। बट कभी कभी कुछ कैटेगरीज हम क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पास अपने एम्प्लॉयज़ के भी मेल आते हैं, उसके पास अपने कस्टमर्स के भी मेल आते हैं। इस तरह से उन्हें क्लासिफाई करना है कि एक लेबल होना चाहिए जिसमें सिर्फ एम्प्लॉयज़ के मेल हो, और एक लेबल होना चाहिए जिसमें सिर्फ कस्टमर्स के मेल हो। तो वो सिंपली क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो लेबल्स का यूज़ करते हुए वो डिफरेंट तरह के लेबल जो इंडिकेट करेंगे, लाइक अगर हमने एक लेबल को सेलेक्ट किया है तो जो लेबल हमने उस ईमेल पर लगाया है तो वही यहाँ पर शो होगा। हम यहाँ पर लेबल, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है कैटेगरीज में क्रिएट न्यू लेबल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें न्यू लेबल का नेम देना है एंड देन क्रिएट पर क्लिक करना है। तो इसकी हेल्प से जो भी न्यू लेबल हमने बनाया है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय या कस्टमर, और फिर हम वो लेबल जिस भी ईमेल को देंगे, तो जब हम वो लेबल ओपन करेंगे तो हमें वो सारे ईमेल्स दिख जाएंगे जो उस लेबल के अंडर आते हैं। ठीक है, तो इससे हम इजीली फाइंड कर पाएंगे कि एग्जैक्टली हमें कौन सा ईमेल देखना है। लेबल्स हमें हेल्प करते हैं हर एक ईमेल को प्रॉपरली क्लासिफाई करने में, कैटेगराइज करने में। ओके। ये कस्टमाइजेबल है एंड ये हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ओके। हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से हम ईमेल की हेल्प से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फास्ट एंड रिलायबल मींस है कम्युनिकेशन के लिए, एंड फ्री भी है, ऐसा नहीं है इसके लिए आपको पे ही करना होगा। आपको लिमिटेड प्लान्स मिलते हैं जहाँ पर आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं, एंड इसकी हेल्प से प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इजीली की जा सकती है। Okay, so with this we have completed this chapter, and if you have any doubts you can ask me in the comment section. In tomorrow's video we are going to complete the last chapter with which we will be completing the whole syllabus. We'll meet you soon in the next video. Till then, bye everyone.